राधे कृष्ण सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ चुकी अपनी नई वीडियो लेकर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से ऑर्गन्स अपना रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यानी यूरिनरी सिस्टम में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में यूरिन कैसे फॉर्म होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, और यूरिन में हमारी कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। यूरिन फॉर्मेशन इज अ ब्लड क्लींजिंग फंक्शन। अबाउट 30 ml ऑफ ब्लड एंटर इन द किडनी, इट एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट अलॉन्ग विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो हमारा यूरिन फॉर्मेशन क्या है, इसको हम एक ब्लड क्लींजिंग प्रोसेस बोल सकते हैं या फंक्शन बोल सकते हैं, जिसमें एक बार में हमारी किडनी के अंदर 100 ml ब्लड क्या करता है, एंटर करता है, और हमारी किडनी उसको क्या प्यूरिफाई करती है। इट एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी किडनी क्या करती है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है, मतलब बाहर कर देती है वाटर के साथ। किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। तो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है, इसमें हमारे तीन स्टेप्स होते हैं: फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच blood is filtered while passing through glomerular capillaries. These take place through the semi-permeable wall of glomerulus. When blood passes through the glomerular capillaries, the plasma filtered into woman's capsule. This filter fluid is called glomerular filtrate. फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जब हमारा यूरिन, हमने पढ़ा था जब जो हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमारा कुछ ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर था, ये देख सकते हैं आप। इसमें जो ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल है, इसके अंदर जो हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ब्लड क्या करता है, इनके अंदर एंटर करता है, और यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर यानी छानने का काम करते हैं। जो भी ब्लड होता है वो यहाँ से, यानी कि प्लाज्मा जो भी होता है, इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फिल्टर होके जो प्लाज्मा बचता है वो सब क्या आ जाता है, वो नीचे आ जाता है, जो कि इस टिब्यूल में, जिसको हम रीनल टिब्यूल कहते हैं, यहाँ पर आता है। इसके बाद अलग अलग साइड होती हैं जहाँ पर क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो भी हमारे यूजेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, वो रीनल टिब्यूल में आके रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो प्लाज्मा होता है वो फिल्टर होकर नीचे आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज़ अ ट्यूबुलर reabsorption in which water and other substance are transported from renal tubule back to blood. इसमें क्या होता है, जब यहाँ से जो प्लाज्मा था वो हमारा छन के या फिर फिल्टर होके नीचे आ जाता है, तो ये रीनल टिब्यूल जिसे हम कहते हैं, ये पूरा रीनल टिब्यूल का पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ आता है प्लाज्मा, और इसमें अलग अलग जगह क्या होता है, हमारा जो भी इलेक्ट्रोलाइट है या फिर जो भी मेजर कंपोनेंट, साइट्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, मतलब अब हमारा ब्लड जो है या प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होके आ चुका है, उसमें अभी भी कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर कुछ अमाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या है, प्रेजेंट है। तो उसको वो दोबारा रीअब्जॉर्ब कहाँ पर होंगे, पहली साइड है हमारी पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो पीसीटी है उसमें क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, यूरिया एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब। लूप ऑफ हेनले सोडियम एंड क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करेगी। डीसीटी लास्ट में, डीसीटी जो है वो हमारा सोडियम, कैल्शियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी, जो भी क्या है सही मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट हैं। ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या होता है, सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू रीनल टिब्यूल इज नोन एज ट्यूबुलर सीक्रेशन। और एक्सक्रीशन, जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट या न्यूट्रिएंट्स या वाटर जो भी हमने रीअब्जॉर्ब किया था, यानी कि रीनल टिब्यूल ने जो भी रीअब्जॉर्ब किया था, उसको वापस भेजने का, बॉडी में भेजने का काम कौन करता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन या एक्सक्रीशन। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर उसने वाटर जो भी रीअब्जॉर्ब हुए थे, वापस
उसको बॉडी में काम भेजने का काम ट्यूबुलर सीक्रेशन का होता है। तो यही हमारी 3 साइट होती हैं जहाँ पर क्या होता है हमारा 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। पहला होता है हमारा फिल्ट्रेशन, सेकंड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड लास्ट वन इज ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब इसके बाद तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिनके आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज यूरिनरी सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा यूरिनरी सिस्टम। विच ऑर्गन नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो हमें पता है हम किडनी को क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, क्योंकि ये हमारा रेट्रोपेरिटोनियम कैविटी में सिचुएटेड है। फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किडनी का वेट 150 to 180 ग्राम। मिडिल लेयर ऑफ किडनी, तो मिडिल लेयर ऑफ किडनी होती है हमारी एडिपोज टिश्यू। देन डोर फॉर एंट्रेंस ऑफ रीनल ब्लड वेसल्स और यूरेटर्स और ब्लड वेसल्स को हमारा कौन वे प्रोवाइड करता, तो इसका आंसर है हमारा हाइलम। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। पाथवे बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर। कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर is 700 to 800 ml। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। इफ़ यू नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन सो वेरी वेल। सो मैंने इन दोनों की फुल फॉर्म्स नहीं लिखी हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको पता है तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मेजर कंपोनेंट, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा 95 से 98% प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें वाटर। हमारे यूरिन में सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, वाटर का होता है। वही क्या करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है। उस वाटर की हेल्प से ही हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। 95% ऑफ यूरिन इज़ वाटर विच इज़ फ्लश आउट वेस्ट प्रोडक्ट। यही क्या करती है, तो वाटर ही क्या करता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट वाटर की होती है। ये हमारी बॉडी से वेस्ट को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। सेकंड होता है हमारे यूरिया। 2% हमारी यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हमारी बॉडी को और लास्ट प्रोडक्ट है हमारा क्रेटिनाइन। 1% हमारी यूरिन में क्रेटिनाइन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा मसल मेटाबॉलिज्म के वक्त प्रोड्यूस होने वाला एक वेस्ट मटेरियल होता है। उसके बाद आते हैं हमारे माइनर कंपोनेंट्स। माइनर कंपोनेंट में हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम या क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है। ग्लूकोज हो सकता है, विटामिन एंड मिनरल्स, हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ईस्ट्रोजन जो कि होता है फीमेल्स में और टेस्टोस्टेरोन मेल में। कीटोन्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड एंड यूरिक एसिड। ये सब क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है, सॉरी यूरिन में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ सब्सटेंस और भी हैं जो कि हमारी यूरिन में प्रेजेंट हो सकते हैं ड्यू टू एनी डिजीज़ कंडीशन और ड्यू टू एनी डिफॉर्मिटी, जैसे कि बिलिरुबिन, अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन विच कैन बी प्रेजेंट इन यूरिया इन केस ऑफ लिवर डिजीज। अगर हमारी बॉडी में कोई लिवर डिजीज़ है तो उस टाइम हमारी बॉडी यूरिन में बिलिरुबिन प्रेजेंट हो सकता है। प्रोटीन, नॉर्मली यूरिन कंटेन नो प्रोटीन। वैसे तो हमारी बॉडी यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन यदि हमें कोई किडनी डिजीज़ है उस टाइम हमारी यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। ब्लड, इन केस ऑफ यूटीआई और किडनी स्टोन ब्लड कैन बी प्रेजेंट इन यूरिन। यदि हमें कोई यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर हमारी बॉडी में किडनी स्टोन जिसे हम पथरी बोलते हैं वो प्रेजेंट है, तो इस केस में हमारे यूरिन में ब्लड आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये थी हमारी पूरी यूरिन फॉर्मेशन की
प्रोसेस की उसमें क्या क्या कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, यूरिन हमारी बॉडी में कैसे बनता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।